नमस्कार किसान मित्रों, ये जो मेरे हाथ में बोतल देख रहे हैं कमाल की बोतल है। लगभग हर फसल में कम से कम एक बार इसका प्रयोग हमें जरूर करनी चाहिए। चाहे आप कोई सी फसल उगा रहे हो, प्याज हो, लहसुन हुआ, मिर्च हुआ, टमाटर हुआ या फिर अन्य कोई प्रकार की फसलें आप उगा रहे हो, तो इसका प्रयोग आपको कम से कम एक बार अपनी फसल में जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और ये क्या है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, ये बोतल क्या है। तो ये बोतल है एनपीके कंसोर्टिया इफको कंपनी का है। लगभग सभी कंपनियां जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही है सभी इसे बनाते हैं। इसे हम लिक्विड फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर, एनपीके कंसोर्टिया भी कह सकते हैं, या एनपीके घोलक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। तो इसमें हमें मिलता है एजोटोबैक्टर, जो कि यूरिया को घोलकर इस प्रकार बनाता है कि उसे पौधे ग्रहण कर सके। दूसरा इसमें हमें मिलता है फास्फोरस को घोलने वाले बैक्टीरिया, जो जमीन में फास्फोरस पड़ा रहता है उसे घोलकर ये इस प्रकार बनाता है कि उसे पौधे ग्रहण कर सकें। और पोटास सोल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास को घोलने वाले बैक्टीरिया। तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, घोलने वाला जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जमीन के अंदर जो भी हम खाद प्रयोग करते हैं, फेंकते हैं, उसके बाद वो ऐसे के ऐसे ही उसे पौधे ग्रहण नहीं करते हैं। जो जमीन के अंदर सूक्ष्म जीव है, पहले उस खाद को परिवर्तित करती है। जैसे अगर फास्फोरस है तो उसमें उसे फास्फेट में प्रयोग करेंगे वो छोटे छोटे बैक्टीरिया, तब जाके पौधे उसे ग्रहण करते हैं। ऐसे ही सभी प्रकार के जो खाद होते हैं उनको ये जो छोटे बैक्टीरिया होते हैं दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं, उसके बाद ही पौधे की जड़ें उन्हें अवशोषित कर पाती है। जमीन के अंदर भी सभी प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है क्योंकि उनको भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है। जमीन में जीवांश पदार्थ की कमी आती जा रही है, जिसे हम गोबर का खाद, केचुआ का खाद के नाम से जानते हैं। लगातार कृषि करने से इन चीजों की कमी आ रही है, तो हमें ऊपर से ये देना चाहिए। ये बैक्टीरिया भी वही काम करेंगे जो जमीन के अंदर बैक्टीरिया है वो करते हैं। एनपीके कंसोर्टिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को घोलने वाले बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं। ये बोतल इफको कंपनी की, आप किसी भी कंपनी से एनपीके कंसोर्टिया ले सकते हैं। ये अलग अलग भी आते हैं, जैसे नाइट्रोजन को घोलने वाले बैक्टीरिया, फास्फोरस को घोलने वाले बैक्टीरिया, पोटास को घोलने वाले बैक्टीरिया, जिंक को घोलने वाले बैक्टीरिया। लेकिन आपको एनपीके कंसोर्टिया लेना है क्योंकि मुख्य पोषक तत्व तीनों है और तीनों की सर्वाधिक जरूरत होती है फसलों को। सबसे बड़ी चूक करते हैं किसान भाई इसका प्रयोग करने में। प्रयोग हमें इसका कैसे करना चाहिए? किसान भाई लाते हैं मार्केट से, पानी निकालते समय इसे डालते जाते हैं, ढक्कन खोला और डाल दिया, ढक्कन खोला और डाल दिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसमें जो बैक्टीरिया है उनकी संख्या हमें कई गुना बढ़ानी होती है, जिससे कि हमें अच्छा लाभ मिल सके। तो ये इन बैक्टीरियाओं की संख्या हम कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए आपको ये बोतल, वैसे तो कंपनी इसे 1 हेक्टेयर के लिए देती है, लेकिन आप इसे 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में प्रयोग करने का तरीका आपको जो अपनाना है वो है 200 लीटर का आपको ड्रम लेना है, उसमें 1 लीटर एनपीके कंसोर्टिया डालना है। उसके बाद उसमें कम से कम 2 किलो गुड़ डालें। गुड़ कितना भी खराब रहेगा अच्छा होगा। जितना सस्ता गुड़ रहता है काला वाला, मार्केट में आपने देखा होगा वो सस्ता मिलता है, वो आप लीजिए। 2 किलो 3 किलो डाल सकते हैं, 4 किलो 200 लीटर पानी के ड्रम में डाल दीजिए। उसके बाद आप 5 लीटर गाय का मूत्र, साथ ही साथ 5 किलो के बराबर लगभग आपको गाय का गोबर लेना है, ताजा वाला, 1-2 दिन का हो। रोड़ी वाला गोबर नहीं लेना है जो कि बहुत दिन से पड़ा रहता है, ताजा गोबर लेना है। साथ ही साथ आपको बेसन लेना है या फिर किसी भी दाल का आटा, कम से कम 1 किलो। ये सारी सामग्री आपको 200 लीटर वाले ड्रम में डालना है, पानी में अच्छे से घोल देना है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और मिलाइए, 1.5 से 2 किलो मिट्टी, या तो आप मिट्टी अगर आप लेंगे तो ऐसी जगह से ले वहां पर कृषि नहीं होती है, ठीक है। जो भूमि पड़त पड़ी होती है उस पर कृषि कार्य कई वर्षों से नहीं किया गया है,
या फिर आप पीपल के नीचे की मिट्टी भी ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर आपको 200 लीटर ड्रम में पानी डालकर उसे घोलना है। अच्छे से घोल दीजिए और उसे छांव में रख दीजिए, पेड़ के नीचे रख दीजिए, या वैसे ही सर्दियों में धूप नहीं रहती है तो उसे किसी से उसे ढककर रख दीजिए। ढक्कन ना लगाए आप, कपड़े से बोरी से वैसे ढककर रख दीजिए। आपको 7 से 8 दिन उसे कर रखना है। 10 दिन भी रख सकते हो, जितना ज़्यादा दिन रखना चाहे रख सकते हो, लेकिन कम से कम 7 से 8 दिन उसे ड्रम को आपको ढककर रखना है। और रोज उसे फिर पानी को आपको चलाना है, हिलाना है, जिससे कि वो अच्छे से घुलता रहे रोज। और आप देखेंगे कि 8-10 दिन बाद, 7 दिन के बाद ये प्रयोग करने लायक हो जाएगा। इसमें कई करोड़ों की संख्या में एनपीके कंसोर्टिया वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रजनन कार्य उसी में चलता रहेगा। एनपीके के लिए भोजन हमने डाल दिया है, खाना पीना डाल दिया है, तो प्रजनन करके वो कई करोड़ों में इसकी संख्या कर लेंगे। और फिर आप उसे पानी के साथ चलाइए, कम से कम एक बार इसे जरूर चलाइए। लहसुन की फसल हो, प्याज की फसल हो, गेहूं की फसल हो, और आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं ये एनपीके कंसोर्टिया। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इफ्को कंपनी का लें। तो अगर इस प्रकार से आप एनपीके कंसोर्टिया डालते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। 25 से 30% आपके उर्वरकों की खर्च कम होगा, और साथ ही साथ आपके जो खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। जो भी आप खाद डालेंगे वो बैक्टीरिया इस योग्य बनाएंगे कि उसे पौधे ग्रहण कर सके। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।